हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में जानेंगे। इसमें कहां से क्वेश्चन आते हैं और किन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अब की बार 2023 में मैथमेटिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इस पेपर में हालांकि बच्चों को 1 आवर मिलता है और 35 क्वेश्चन होते हैं। इस 4 सेक्शन में होता है ये लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको रीजनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा इजी पोर्शन हो जाता है इसका, और एवरीडे मैथमेटिक्स। एक अचीवर सेक्शन के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आसपास बताऊंगा ताकि आप इस ओलंपियाड में अच्छे से कर पाएँ। तो इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन मतलब कैसे आता है। लॉजिकल रीजनिंग इसका फर्स्ट पार्ट होता है। पहले क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। अब इसमें आपको लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक है। पहले वाले इसमें सेकंड में जैसे फर्स्ट में नंबर है 786, सेकंड में है 675, थर्ड में है 567। तो आप देखेंगे कि हर डिजिट में से एक कम हो रही है, मतलब हर में से 111 कम हो रहा है। मतलब या तो आप इसको सीधा 111 माइनस करते चलेंगे हर किसी में, या ऐसे ही सोच के हर एक का डिजिट कम होता जाएगा। जैसे 5 का इधर हो जाएगा 4, 6 का हो जाएगा 5 और 4 का हो जाएगा 3। एक तो इसमें ये लॉजिक हो गया, और दूसरा लॉजिक ये है कि आप हर किसी में 111 को माइनस करते चलेंगे तो सबका आंसर ये आ रहा है। तो ये एक सीरीज बन जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 453। ऐसे ही क्वेश्चन आपको और देखने को मिल जाएंगे। किसी में डिफरेंस आपको 100 का मिलेगा, किसी में डिफरेंस आपको हो सकता है 150 का मिले, किसी में 75 का मिले। बस आपको ये देखना है, फर्स्ट 3 देख लो, अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज एट लीस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? किसी भी शेप में से लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है आपको। इसका मतलब ऐसी लाइन बनानी है जो उसको 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दें। तो आप देखेंगे कि किस शेप में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो आप एज एन एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। इसमें अगर आप ऐसे बनाएंगे तो नहीं बन रहे इक्वल पार्ट, इसमें आप ऐसे बनाएंगे तो नहीं बन रहे, मगर इस शेप में आप जब बनाएंगे तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसी लाइन कि उसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हर जगह मतलब सेम हो, वैसे का वैसा हो। मतलब हम उसको फोल्ड करें तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को ढक ले, ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, या वो आप कागज मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं उसको। जब आप लाइन बना के उसमें से फोल्ड करेंगे तो वो उसको टोटली कवर्ड हो जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कोड दिया होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को अब की बार भी मिलेंगे। बिल्कुल इन क्वेश्चन में क्या है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस देखना होता है कि किस लेटर के लिए कौन सा सिंबल दिया गया है। अभी जैसे इसमें दिया गया है डी के लिए हैश, ई के लिए डॉलर, एल के लिए @ एच के लिए सी और आई के लिए %। अब दूसरे में देखो एम के लिए दिया गया, ये आप एक राइट में रफ में पेंसिल से बना लिख लेंगे सभी के लिए, तो वो आपके लिए जल्दी हो जाएगा। एम के लिए दिया गया जैसे स्टार, ओ के लिए दिया गया है एक्सक्लेमेटरी सिंबल, डी के लिए हैश। तो होम, होम को कैसे लिखना, बस आप ये देखेंगे कि एच को क्या बोला गया है, एच को बोला गया है सी। ओ, ओ को कहाँ, ये सेकंड नंबर में एक्सक्लेमेटरी सिंबल ये बोला गया है। तो ऐसे आप इसका करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं, जैसे इसमें डी हो जाएगा। ई का देखो ये लास्ट में ई है डॉलर, तो इसमें डॉलर है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब अच्छे से देखना है कि किस लेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है। ओके, तो इससे आपके लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है तो आप मतलब आप खुद भी देख सकते हैं मिरर के पास खड़ा होके, जो मिरर के पास में होता है वो पास में ही रहेगा, और जो मिरर से जितना दूर होता है वो उतना ही दूर दिखेगा।
ठीक है। तो जो ऊपर वाली से ये शेप है, इसका ये पॉइंट मिरर के बिल्कुल पास में रहेगा, ये वाला पॉइंट है, ये मिरर से सबसे दूर में रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल ऊपर की ओर है, ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जैसे ये सर्कल इधर है तो इधर भी इधर आसपास होगा, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट। अब ये जैसे पलट नहीं जाएगी, इसमें क्या है, ये पलट गई, इसमें भी पलट गई ट्राइंगल, तो ये दोनों ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे क्योंकि मिरर में पलटती नहीं है शेप। ओके, वाटर इमेज में पलट सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, वाटर इमेज होगा तो उसमें इमेज पलट जाती है, बट इन मिरर इमेज इट रिमेन्स सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वीर इज स्टैंडिंग। अभी 4 क्वेश्चन हमने ये कर लिए हैं, तो ये पक्का है कि ऐसे ही क्वेश्चंस अब की बार आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको 4-5 क्वेश्चन की इनके साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आप पॉसिबल है। मैथ में, मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको इस ओलंपियाड में 2023 में आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस उनका जो ये डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगा और जो नंबर दिया गया है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप इसके लिए हर दिन 20 to 30 मिनट, तब जाके आप इसको 1 आवर में पूरे पेपर को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे वीर इज स्टैंडिंग इन ए क्यू, ही इज 6th फ्रॉम द फ्रंट एंड 12 फ्रॉम द बिहाइंड। आप कोई भी लाइन अज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लाइन मान ली है, जैसे मैंने ये लाइन मान ली है। अभी ये इसका लेफ्ट हैंड होता है, ये इसका राइट एंड होता है। ठीक है, लेफ्ट ये वाला और राइट इधर वाला, आपके राइट वाला राइट। ठीक है, तो इसको आप फ्रंट भी मान सकते हैं लेफ्ट हैंड को, और इसको मान सकते हैं बिहाइंड वाला। ठीक है, अभी आपको यहाँ बच्चे बैठाने होते हैं। अब ये बोल रहा है कि ही इज 6th फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ से ये 6 नंबर पर है वीर, और 12th इधर से 12th नंबर पर है, मतलब यहाँ से तो 6, यहाँ से देखेंगे तो 12। तो आपको बताना है कि लाइन में कितने बच्चे हैं। अब आपको एक तरफ से लेना है, इस तरफ से आपको पता चला कि ये 12th नंबर है, और आपको ये पता है यहाँ से ये 6 नंबर था, मतलब यहाँ 5 स्टूडेंट्स थे, तो 12 ये हो गए और 5 इधर, 1 2 3 4 5, तो 12 और 5 हो जाएंगे 17। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। अगर आप लेफ्ट हैंड से गिनना चाहें तो ये जैसे 6 नंबर पर है, और इधर और कितने बच्चे हैं, ये 12 था, तो इसका मतलब यहाँ 11 बच्चे और हैं, तो 6 + 11, या तो आप ऐसे कर लेंगे या फिर 12 + 5, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों तरफ से आप देख लेंगे और ऐसे करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कोई क्वेश्चन कि कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से तो 9 नंबर पे है और राइट हैंड से 21 नंबर पर है, यहाँ से देखेंगे तो 9th नंबर, यहाँ से देखेंगे तो 21। अभी इसमें टोटल कितने हुए, तो यही देख लेंगे, यहाँ से देखेंगे 21 स्टूडेंट आलिए, बाकी इधर कितने हैं 8, क्योंकि ये 9th नंबर पे है तो 8 स्टूडेंट्स इधर हैं, तो 21 में हम 8 स्टूडेंट जोड़ देंगे, 29 स्टूडेंट हो जाएंगे। अगर यहाँ से देखें तो ये 9th नंबर पे हैं और वहाँ कितने बच्चे बच गए 20, तो 20 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। ओके, ये क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगे और बहुत जल्दी इनको कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ द गिवन लेटर अकॉर्डिंग टू द मीनिंगफुल। अब पहले तो आपको इंग्लिश में ही इनका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड इसका क्या बनेगा, मतलब जंबल लेटर हैं ये, इनको जंबल वर्ड, इनका एक आप मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो इसका बन जाएगा मार्केट, MARKET। अब ये देखना है, मार्केट तो बन गया हमारा, अब M के लिए कौन सा नंबर दिया गया 5 पहले नंबर पे A में है और B में है, तो मतलब ऑप्शन C और D तो रॉन्ग हो गए, क्योंकि पहले नंबर पे M को मिला है 5, उसके बाद A को मिला है 2, तो दोनों में 2 है। ठीक है, M में R को क्या मिला 4,
अभी इसमें ए में 4 सही है अपनी जगह, MARKET, बट इसमें 1 आया है, 1 मिला के MAK, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन देखे हैं। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है ये ओलंपियाड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कोई भी शेप दे देंगे आपको, पूछेंगे कि ये इस शेप में कहाँ है ऐसा, मतलब किन इन 4 ऑप्शन में से किस शेप में से ये एक निकाली गई है, मतलब कौन सी शेप इस बड़ी वाली शेप में से निकाली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखो ये यहाँ है, ये यहाँ से ऐसे के ऐसे निकाल लिया है। ऐसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना ही ऐसी ना ही ऐसी। तो ये क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि इनमें क्या रिलेशन है, दोनों में, मतलब कैसे हम दैट वुड रिप्लेस, इसकी जगह पे ये हो गया तो ऐसे ही इसकी जगह पे ये हो जाएगा, क्या आएगा। तो इसमें ये है, लॉजिक है इसमें कि यहाँ पहले तो 6 लाइन थी, आउटर में 6 लाइन की बन गई 5, अंदर में 4 लाइन थी, 4 लाइन से बन गई 3 लाइन शेप। तो ऐसे ही यहाँ 3, आउटर में क्या है 4 लाइन है, और इनर में क्या है 5, इनर में भी 4 है, तो दोनों में क्या हो जाएगा 3 3 लाइन हो जाएगा। तो देखिए किस में है 3 3 लाइन, ये अपनी हो जाएगी नो इनर में, ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बन गई 3 लाइन और इनर में कितनी थी 1 2 3 4 5, 5 से बन जाएगी 4। इसमें भी कुछ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग छिपी है, तो आपको देखना है कि शेप का कैसे बना, 6 का 5 बन गया और 4 लाइन का 3 लाइन बन गया। ठीक है, ऐसे ही 4 लाइन का 3 बन जाएगा और जो इनर में 5 है उसका बन जाएगा 4। तो इसमें थोड़ा सा आप दिमाग घुमाएंगे तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे आपके लिए। उसके बाद 9 क्वेश्चन बोला गया है कि क्लास 7 अगस्त से शुरू हुई और 23 अगस्त को ख़त्म हुई, सैटरडे को हॉलीडे था और देन हाउ मैनी डे, तो एक मंथ में कितने दिन उसका क्लास हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए आप 7 से शुरू करेंगे, 7 से 23 देखेंगे, 7 से 23 इतने दिन क्लास हुई, और एवरी सैटरडे इज ए हॉलीडे, कितना सैटरडे आया 2 सैटरडे आया। ठीक है, तो आप सीधा काउंट करेंगे 7 8 9 10, 4 दिन ये हो गए। उसके बाद 12 13 14 15 16 17, उसके बाद 6 और 4 10, और 19 20 21 22 23 5, तो 15 इसमें हो सकता है आंसर। तो आप मतलब देखना है, थोड़ा सा समझना है कि छुट्टी हमें कहाँ लेनी है, और जहाँ से शुरू हुआ जहाँ ख़त्म हुआ आप उसमें सर्कल कर लेंगे। कैलेंडर का अब की बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो आप जहाँ से स्टार्ट और एंडिंग है उसमें सर्कल कर लो, और जो छुट्टी दिया गया या तो सैटरडे दिया मिलेगा या संडे मिलेगा, या सेकंड सैटरडे संडे ऐसे भी होगा, तो उसको आप क्रॉस कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो, और फिर बाकी जो डेट्स बच गई उनको आप इजीली काउंट करके ऑप्शन में राइट आंसर को आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, ये भी हर बार आते हैं। तो इसमें देखिए, विनय इज फेसिंग टुवर्ड्स फ्रूट शॉप, फ्रूट शॉप की तरफ इसका फेस है, मतलब इधर। ही मेक्स 1/4 टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाए 1/4, 1/4 कितना हो गया, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये हो गया इसका फेस ऐसे, ये 1/4 हो गया, क्योंकि ये होता है 1/4 1/4 1/4 1/4। कोई मान लो इधर खड़ा है, ये इधर, तो 1/4 टर्न इसका ऐसे हो गया। अगर 1/2 टर्न पूछे तो टोटली बैकवर्ड में हो जाएगा। अभी यहाँ से बोला है एंड 1/2 टर्न एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से मतलब इसका फेस इधर है, अभी एंटी क्लॉकवाइज मीन्स 1/2 पूरा बिल्कुल पीछे घूम गया, पीछे घूम गया, तो मॉस्क्यू के तरफ इसका फेस होगा। तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आने चाहिए। ऐसा भी बोल देंगे कि किसी बच्चे का फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है अभी इसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न ये इधर ले लिया, अभी इसका फेस हो गया ईस्ट में। ओके, अब बोलेंगे अब इसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो इसका फेस हो जाएगा वापिस
नॉर्थ साइड में। ठीक है, आपको डायरेक्शन का नॉलेज भी होना चाहिए। कि कभी बोलेंगे किसी बच्चे का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है तो वेस्ट हो जाएगा इधर, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट, यहाँ होता है नॉर्थ और यहाँ होता है साउथ। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पोर्शन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो थोड़ा इजी रहता है। तो इसमें देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। वैल्यू मतलब किसके पास ज़्यादा लेटर हैं, या तो आप ऐसे देखेंगे तो इसमें आर के पास ज़्यादा लेटर हैं तो इसका वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगा। विच फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनशेडेड। तो फ्रैक्शन का आपको पता ही होगा, आप क्लास 4 में हैं, शायद फ्रैक्शन का चैप्टर भी आ गया होगा। कितना अनशेडेड, पहले तो टोटल पार्ट गिनना होता है, टोटल बॉक्स कितने हैं वो पार्ट रहता है नीचे टोटल वाला, और ऊपर में जितना खाली है जितना भरा है, जो पूछा गया है शेडेड पूछा गया तो शेडेड लिख दो, अनशेडेड पूछा गया है तो अनशेडेड लिख दो। ठीक है, हालांकि इसमें क्या था हाफ हाफ है तो दो को मिला के एक बनेगा। ठीक है, ये दो को मिला के एक बन जाएगा, ये एक पूरा है ही, ये इधर इन दो को मिला के एक बन जाएगा, इन दो को मिला के एक और इन दो को मिला के एक बन जाएगा। तो ये हो जाएंगे इसके शेडेड पार्ट, और अनशेडेड जो बच गए वो हम देख लेंगे। टोटल कितना होता है इसमें 5 3 जा 15 टोटल पार्ट है। अगर मैं शेडेड की बात करूं तो 1 2 3 4 5 इसका शेडेड है, तो ये हो गया 1/3, 1/3 पार्ट इसका शेडेड है और 2/3 क्या है अनशेडेड है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है क्लोज फिगर कौन सा है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, जिसमें से मतलब हम बाहर लाइन नहीं निकाल सकते अंदर से कोई, तो वो होता है क्लोज फिगर। ओपन फिगर क्या होता है, जिसका लाइन छूटा रह जाता है, मतलब दो लाइन जिसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या कहीं भी आपस में टकराते नहीं हैं, जिनका लाइन, वो होता है ओपन फिगर। क्लोज फिगर जो टोटली पैक होता है मतलब। ओके, उसके बाद कंपेयर करना है, ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल, ये होता है लेस देन का सिंबल। तो आपको पता होना चाहिए सिंबल के बारे में। जैसे मैं आपको बोलूं 8 और 9 में कौन सा सिंबल आएगा, तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसका ओपन फेस उसकी तरफ रहता है, ग्रेटर नंबर की तरफ ओपन फेस रहेगा, और एरो फेस रहता है स्मॉल नंबर की तरफ। स्मॉल नंबर होगा वो एरो फेस, और ओपन नंबर होगा वो ये ओपन फेस, और एरो वाला स्मॉल नंबर, जैसे 99 और 90, तो ये ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद हालांकि अब की बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको इनका एडिशन अच्छे से करना है। एडिशन अच्छे से हो गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन इसके ग्राफ से रिलेटेड आते हैं, तो ग्राफ स्टडी करना आपको आना चाहिए। जैसे कि इसमें दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन ए रिले रेस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास 4, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी लेस स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन। तो इसमें बोला गया है कि कोई क्लास सेक्शन है किसी क्लास का इसमें 5 बच्चों ने रिले रेस में भाग लिया है, बी सेक्शन में 8 बच्चों ने भाग लिया है, सी सेक्शन में 9 बच्चों ने भाग लिया है। बीच वाला मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इन्होंने 2 का डिफरेंस रखा है, 1 यहाँ आएगा, 3 5 9 और 10। सेक्शन डी में 4 बच्चों ने भाग लिया है, सेक्शन ई में 5 बच्चों ने भाग लिया है। बस आपको ये पढ़ना आना चाहिए नंबर की किस क्लास में कितने नंबर कितने बच्चों ने भाग लिया, उसके बाद आप आराम से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो ये दो क्वेश्चन बहुत जल्दी ही आप इनका आंसर बता पाएंगे। इसके बाद राउंड ऑफ, राउंडेड ऑफ के बारे में पूछा जाता है। अब कोई भी नंबर 50 से कम है तो वो 0 का राउंड फिगर में माना जाता है, 49 तक, 49 तक इधर माना जाएगा। 50 से 99 तक होगा तो वो नेक्स्ट नंबर में काउंट हो जाता है। जैसे मैं बोलूं 4.4 को राउंड फिगर कीजिए आप,
तो 4.4 किसकी तरफ ज़्यादा है, 4 की तरफ ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ 4.7 को राउंड फिगर कीजिए तो ये 5 की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। मतलब उसको हाफ ऐसे लाइन लगा के आप कर लेंगे। 0.4 मतलब 0.49 से कम है तो वो पीछे वाले नंबर में जाएगा, और 0.49 से ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट नंबर में काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 100 प्लेस का भी होता है, ऐसे ही 1000 प्लेस का भी राउंड फिगर होता है, ऐसे ही लाख मिलियन तक ऐसे ही राउंड फिगर हम लेते हैं। तो इन दोनों का आप जो ऐड करेंगे वो देखेंगे आप। अब जैसे मैं 10 का बताऊं, जैसे कोई नंबर है 749, इसका राउंड फिगर 740 है, इसका राउंड फिगर बोलूँगा 100 में, 100 में इसका राउंड फिगर कीजिए तो 740 का होगा 700। 756 है, इसका राउंड फिगर कीजिए 756, 49 से ऊपर चला गया तो इसका राउंड फिगर हो जाएगा 800। तो 749 तक तो रहेगा 700, 750 होते ही राउंड फिगर हो जाएगा इसका 800। ऐसे ही 1000 में होता है। मैं बोलूं अगर 1300 को राउंड फिगर कीजिए 1000 में तो ये हो जाएगा राउंड फिगर इसका 1000 में, और 1570 को राउंड फिगर कीजिए 1000 में तो ये 1005 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 2000 के राउंड फिगर में। ठीक है, तो राउंड फिगर आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ही आप राउंड फिगर का 2 या 3 क्वेश्चन आता है इस पेपर में, तो राउंड फिगर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन 2-3 नंबर बहुत आराम से ले पाएंगे। उसके बाद आप पैरामीटर का आपको पता ही होगा। पैरामीटर क्या होता है, सब बाउंड्रीज को जोड़ना, जो बाहर वाली हैं सबका एडिशन कर दो वो होता है पैरामीटर। जितना भी बाहर का शेप है उन सब को बाहर वाले को एडिशन करना है, वो बन जाएगा पैरामीटर। तो हमें पता है कि हर एक साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो 3 साइड पहले टोटल साइड गिन लो और उसका फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मेथड तो ये है, या फिर सबको ऐड कर लो, जैसे 3 3 6 6 3 9 9 3 12 15 18 21 24 27 30 ऐसे ऐसे काउंट करके सभी को ऐड कर लो, या फिर पहले एक बार बाहर वाली साइड को गिन लो और उसका आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। पेरीमीटर भी आपका 2-3 क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, तो जब भी पेरीमीटर पूछा जाए आप बाहर की साइड को गिन लो और जितना एक साइड का दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे आंसर जल्दी आ जाता है। अब ऐसे आगे दिया गया द वेट ऑफ ईच ऑफ 6 आइडेंटिकल क्यूब इज, क्यूब का वेट दिया गया, क्यूब में हमें पता है 6 आइडेंटिकल क्यूब का पूछा है, मगर वेट इसने दिया है इनका, ये 3 हैं, इनका वेट मतलब टोटल हो गया 1500 और ये भी बन गया 1500। अब पता है कि ये भी 1500 है, ये भी 1500, बट यहाँ 3 क्वांटिटी थी, यहाँ कितनी है 6, तो 1500 को हम 6 से जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करना होगा क्योंकि ये टोटल वेट है 1500। कैसे पता चला, हमें इनको देख के पता चला कि ये वेट 1500 है। तो ऐसे में हमें क्या होता है, जितनी क्वांटिटी होती है उनसे हमें डिवाइड करना होता है, तब हमारा आंसर सही आता है। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 7 इज नॉट एट द 100 प्लेस। 100 प्लेस यूनिट वैल्यू पता होना चाहिए। 100 प्लेस कौन सा होता है, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, थर्ड नंबर वाला 100 प्लेस होता है। तो इसमें 7 फर्स्ट में 100 प्लेस पे सही है, इसमें 100 प्लेस पे 5 है तो इसमें यह आ जाएगा नहीं है। इसमें भी देखिए 7 नंबर 100 प्लेस पे है, इसमें भी 7 नंबर 100 प्लेस पे। ये हो गया अपना मैथ। अब थर्ड पोर्शन आ गया इसका एवरीडे मैथमेटिक्स। एवरीडे मैथमेटिक्स भी इसका थोड़ा इजी पोर्शन रहता है। वैसे ये सबसे इजी होता है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा।
जो आप क्लास 4 में पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से इजी रहता है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही मिलेगा आपको। जैसे पहले 4 क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, उसके बाद फ्रैक्शन आ गया उसके बाद सब्ट्रैक्शन डिवाइड आ गया, उसके बाद फ्रैक्शन आ गई, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आ गया। 29 में भी आपको हाँ शेप्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, कोन, स्फीयर, ओके, सिलेंडर, इन सब के बारे में आपको कोन पता होना चाहिए, तभी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। 30 में भी जैसे सानवी हैज द डिजिट एज शोन हियर विच इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब कोई भी नंबर दिया है ना, तो बहुत सारे बच्चे उसमें क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को बनाने में गलती कर देते हैं। जब भी आपको नंबर दिए हैं और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने को बोलें, तो जीरो को पहले जीरो से बड़ा लेना है, फर्स्ट यू विल टेक ग्रेटर देन जीरो, देन जीरो आपको उसमें रखनी है। जैसे 1025 ये इसका बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट बनाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे बड़ा वो पहले लिख दो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, ये हो गया ग्रेटेस्ट। बट स्मॉलेस्ट बनाने में ये ध्यान रखना है कि जीरो को कभी भी पहले नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीरो को पहले लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वो फिर 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जीरो को पहले लिखोगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसलिए जो भी दिया हुआ है, 2 दिया है, 3 दिया, 1 दिया है या 4 दिया है, वो पहले लिखो, उसके बाद आप जीरो लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही रहेगा। उसके बाद इस ओलंपियाड का सबसे टफेस्ट पोर्शन आता है अचीवर सेक्शन, जिसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसमें क्या है, बस आपको दिमाग घुमाना होता है, ये देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है और इसके हिसाब से आपको ऑप्शन करेक्ट करना होता है, क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। अभी इसमें 2 स्टेटमेंट, हर क्वेश्चन में आपको 2 या 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट में देखो क्या है, राउंडेड ऑफ द नंबर 58491 टू द नियरेस्ट 1000, 1000 में देखना, तो इसका 1000 प्लेस में देखो कौन सा नंबर है, 4। तो 4 के बाद 9 है, इसका मतलब ये नेक्स्ट नंबर बनेगा, मतलब 5 के फिगर में जाएगा 5000। ओके, तो 585000, तो ये पहली बात ये सही है। अगर आपको राउंडेड ऑफ का क्वेश्चन आता है, ये पहला ट्रू है। उसके बाद क्या है, क्यू में क्या बोला है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 and 5 इन द नंबर इज दिस वन। इनका बोला गया है 2 प्लेस वैल्यू 2 का और 5 का। 2 का प्लेस वैल्यू कितना है देखो ये, और 5 का प्लेस वैल्यू कितना है ये। बोला गया है इनका जो सम है ना वो 26000 होगा, मगर इनका सम 25000 है, तो स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो इसमें ओनली पी इज ट्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखो ओनली क्यू इज ट्रू, क्यू तो रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। सी में बोला है बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, तो एक रॉन्ग हो जाएगा। नाइदर पी नॉर क्यू इज ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, डी में ऐसे बोल रहा है, मगर ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पी ट्रू है। बस आपको इसमें ये देखना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट, वो अच्छे से दिमाग लगा के देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप फिर आंसर देंगे। ओके, उसके बाद 32, ए सर्कल वॉज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, डिफरेंट कलर है। स्टडी द, अभी दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, बस आपका अचीवर सेक्शन में ये मेन काम है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट में बोला गया है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द पार्ट कलर्ड विद रेड कलर टू द होल फिगर। रेड कलर से होल फिगर का इसमें फ्रैक्शन बनाना, तो रेड कलर कितना है 3, टोटल कितना है 8, तो ये बन गया 3/8, नंबर 1 का आंसर बन गया। नंबर 2 में क्या बोला गया, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द पार्ट्स कलर्ड विद ब्लू कलर टू द नंबर ऑफ द पार्ट्स विद ग्रीन कलर। ब्लू कलर कितना है 2 और ग्रीन कलर कितना है 3,
तो 2/3 इसका ये हो जाए। अब ये देखो कि कौन से ऑप्शन में ये दोनों हैं, 3/8 2/3, ऑप्शन सी में ऐसे हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना है फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी, ये थर्ड क्वेश्चन था फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, तब जाके आप इसको सही से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पिक्टोग्राफ भी आपके क्लास 3 में भी आया था, पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन और 4 में भी हैं। तो इसमें बोला गया है कि फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सम पर्सन ऑफ ए लोकेलिटी ऑन डिफरेंट डेज, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पैकेट का बोला गया है, एक जो है ये 500 पैकेट्स, एक डिब्बे का मतलब है 500 पैकेट्स। तो मंडे को किसी दिन किसी स्कूल में इतने डिस्ट्रीब्यूट किए गए, मतलब 6 पैकेट, तो 6 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो गया, ये 2500 हो गया, ये 7 है तो 7 का 5 से मल्टीप्लाई 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 3500 हो जाएगा, ये 200 हो जाए 2000 हो जाएगा, और ये 1500 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या है वो देखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड पैकेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये तो सीधा दिख रहा है इसमें मैक्सिमम नंबर, वेंसडे वाले जो दो हैं आंसर इनमें से रहेगा, ये तो आंसर क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अभी आगे देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, हाउ मेनी मोर फूड पैकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर देन ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मिला के हो गए 7 पैकेट, मीन्स 3500। बोला ट्यूसडे से कितने ज़्यादा है, ट्यूसडे को हुए थे 5 पैकेट, 5 मीन्स 2500, तो कितने पैकेट ज़्यादा हो गए 1000, तो 1000 किस में है, बी में, तो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। बस इसमें यही है अचीवर सेक्शन में, आपको दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़नी है तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसने बोला था कि दोनों दिन का मिला के ट्यूसडे से हाउ मैनी मोर कितना ज़्यादा है, बस आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ताकि आप पेपर में अच्छे से कर पाएँ। अब देखिए पेरीमीटर का एक और आ गया क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर में मैंने बोला था बस साइड्स को आपको ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। साइड के लिए दिया होता है सेंटीमीटर में। अब जैसे इसमें बोला गया ये साइड 2 सेंटीमीटर की है, तो जैसे ये दी गई है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, तो पहले आप दो ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी क्योंकि यहाँ दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये 2, ये 4, ये भी 4। बस आपको ये देखना है कितनी साइड 2 सेंटीमीटर की हैं, कितनी साइड 4 सेंटीमीटर की हैं, कितनी साइड 10 सेंटीमीटर की हैं, फिर उन सबको आप ऐड कर दीजिए, वो इसका नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हर साइड के लिए दिया होता है, जैसे अब आप बोलेंगे इसका नहीं मिला, इसका क्यों, हालांकि है इसका 3, हाँ इसका इस क्वेश्चन में इस साइड का नहीं दिया तो ये थोड़ा रॉन्ग माना जाएगा क्वेश्चन। बस ये देखना है आपको कि हर साइड का दिया है कि नहीं और फिर उसको ऐड करना है। ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे शायद ये वाला, तो ये वाला और ये वाला सेम मिलेगा। यहाँ आपको स्केल का ज़रूरत पड़ सकता है इस क्वेश्चन में, इस पेपर के दौरान, तो बस वो देख लेंगे आप कौन सा साइड सेम है। हालांकि सभी साइड्स को आप मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ऐसे ही देख लेंगे इनका लिखा हुआ रहता है, बस उनको सबको जल्दी जल्दी ऐड कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द डिफरेंस बताना था, तो दोनों का ऐड करके जितना डिफरेंस आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, वो आपको इधर बताना था। ऐसा ही क्वेश्चन अब की बार आएगा, आप थोड़ा इन साइड का बाद में कैलकुलेट करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, देखने में तो ये बहुत हार्ड लग रहा है मगर इतना हार्ड नहीं है,
इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y z x, इनका वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें इस डिवाइड वाले क्वेश्चन से। मतलब 8 2 जा 36, देखो इसने लिख रखा है, तो x की जगह कितना आएगा 2 जा 8 2 जा 36 हो गया। 36 में से माइनस कर दिया 65 आया, 65 8 3 जा देखो कर रखा है 8 3 जा 54। अभी देखो 54 लिखने के बाद 5 में से 4 को माइनस करते हैं ना, जब भी नीचे लिखा जाता माइनस होता है। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। अब z की वैल्यू कहाँ है? z देखो 8 4 जा लास्ट में 8 4 जा 72, ये इधर ये आएगा ना 4 जा, तो z आ गया 4। अभी वैल्यू आ गई, वैल्यू को हमें यहाँ रखना है, y को 1, z को 4, x को 2 और जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है। अब ये इनका क्या बना? एडिशन सब्ट्रैक्शन। 1 में 4 ऐड किया 5, 5 में 2 माइनस किया 3, 3/3, 3/3 क्या बन जाएगा? 1/1, 1/1 मीन्स 1, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका सी। इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आई होप आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप ओलंपियाड में अच्छी रैंक ले सकें। तो प्लीज़ आप तैयारी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छी रैंक ले पाएँ और SOF से कोई भी मेडल या कैश अमाउंट जीत पाएँ। आई होप आप ऐसा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।